क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी बेटा था जो अपने पिता को ही बलि देने के लिए पकड़ कर लाया था। आज मैं वही कथा सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ जा रहा था। जंगल का रास्ता था, तभी घटोचक आ गया। घटोचक ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता, आप लोगों में से किसी एक को मैं बलि देने के लिए अपनी माता के पास ले जाऊंगा। ब्राह्मण बोला, मुझे ही ले चलो, लेकिन पत्नी बोली, नहीं नहीं नहीं। बड़ा लड़का बोला कि मुझे ही ले चलो। तब पिता ने बड़े बेटे को पकड़ लिया, छोटे बेटे को माँ ने पकड़ लिया, बच गया मझला बेटा। वो कहा कि महाशय, न मुझे माँ प्रिय है कर रही है, न पिता प्रेम कर रहे हैं, तो मुझे ही ले चलो। इतने में भीम भी कहीं से आ गए। भीम बोले, राक्षस कुमार, आप मुझे ही ले चलो, इन ब्राह्मणों को छोड़िए, ये ब्राह्मण लोग हैं, इन्हें जाने दीजिए। घटोचक बोला, ठीक है, मैं आप ही को लेकर चलता हूँ। भीम ने ब्राह्मणों को समझाया, हे ब्राह्मण, माता पिता को अपने बेटों में भेद नहीं करना चाहिए। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन मझला है, सबको एक समान ही प्यार देना चाहिए। आप लोगों ने जो मझले बेटे के साथ व्यवहार किया है वह उचित नहीं है, यह आप लोगों को नहीं करना चाहिए। भीम को लेकर के घटोचक अपनी माता के पास पहुंचा और बोला, माता, मैं बलि ले आया। बलि की बात सुन करके उसकी माता ने जब पीछे मुड़कर देखा तो कहा, अरे बेटा, ये तो तुम्हारे पिता श्री हैं। भीम बोले, मैं घटोचक का पिता नहीं, मैं तो बलि का बकरा हूँ, मुझे बलि चढ़ाओ। हिडिंबा बोले, आर्यपुत्र, यह तो परंपरा से चला आ रहा है। भीम बोले, अरे परंपरा दूसरे के बेटा और पति को बलि देने के लिए थोड़े है, देवी ने आपसे थोड़े बलि मांगा है। तब हिडिंबा बोली कि मुझे माफ़ करिए। भीम बोले, मैं कौन माफ़ करने वाला हूँ, आपको जा कर के देवी से माफ़ी मांगिए। हिडिंबा देवी के पास गई और उनसे क्षमा याचना करने लगी कि हे देवी, मुझसे जो गलती हो गया है उसके लिए आप क्षमा करें। इसी बीच भीम ने घटोचक से कहा, बेटा, मेरे गले आके लग जाओ। घटोचक बोला, नहीं पिताजी, मैं पहले पैर छूऊंगा। फिर घटोचक भीम का पैर छुआ, भीम ने आशीर्वाद दिया और फिर आकर के भीम के बराबर बन करके उनसे गले मिला। भीम ने बहुत आशीर्वाद दिया। तभी जो है हिडिंबा पूजा करके बाहर आई और पति के पैर छू करके आशीर्वाद लिया। इस तरह भीम पुत्र घटोचक का अपने पिता से मिलन हुआ।